अगर आप ये जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो स्पीड मायने नहीं रखती, और अगर आप ये नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं तो तेज जाने का क्या फ़ायदा, है ना। अगर हम अपने आप से ये पूछ लें कि तेज चलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सही जगह पर पहुंचना, दैट्स इट। जब आप अपने आप से ये पूछ लेते हैं तो आपको बहुत शांति मिल जाती है, बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। फिर चाहे कितनी भी देरी लगे, सब्र आ जाता है ना। जो हताश हैं और बहुत देरी हो गई है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है और हताश हैं, उनके लिए ये लाइन मैंने कही थी। एनीवेज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। कल के वीडियो में आप लोगों ने मेरी तबीयत को लेकर के इतने सारे मुझे उपाय बताए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वैसे तो ये जो शब्द होता है ना, थैंक यू, बहुत छोटा सा शब्द है आप लोगों के इन प्यार भरे कमेंट्स के लिए, लेकिन मैं इससे ज़्यादा है ना कुछ कह भी क्या सकती हूँ, है ना। तो थैंक यू, है ना। अंग्रेज़ों ने कुछ अच्छा छोड़ा या नहीं छोड़ा, लेकिन ये शब्द थैंक यू और सॉरी बहुत अच्छे छोड़ दिए। तो यहाँ पर बस गर्म पानी पिया है मैंने, क्योंकि मेरा गला कुछ ज़्यादा ही ऐसा हो रहा है, बहुत मतलब खिचखिच होती है ना, वो जुकाम खांसी हो जाए तो एक बार उसको सहन कर लो, लेकिन ये जो गले की खराश होती है ना, ये सहन नहीं होती। और यहाँ बहुत दिन से सोच रही थी ये वाइट वाले बिछा देती हूँ तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, और बहुत दिन से सोच रही थी धोऊं धोऊं धोऊं, लेकिन मुझे था कि ये राखियों के चक्कर में हर्षित के पापा कुछ भी सामान रख दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, तो धोने का मन भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब आप बीमार होते हैं ना और आसपास की चीज़ें और आप गंदी देखते हैं तो आपको और ज़्यादा बीमारी लगती है, ऐसा लगता है कि क्या ही हो रहा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है जब मैं ना अपने घर में गंदगी देखती हूँ, सामान को फैला देखती हूँ, और मेरी तबीयत खराब हो ना और ये सब कुछ मुझे दिखता है, मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले आज उठते के साथ में ये ना इनको धोने डाला है मैंने कि तुम जाओ वॉशिंग मशीन में भाई। वैसे मेरा है ना वैसे दिन आने वाले हैं, तो मैं सोच रही थी कि जब इतने दिन बिछ गया है तो और सही, लेकिन अब मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मैंने बोला कि नहीं, तुम लोग जाओ नहा करके आओ, मैं दोबारा से नहला दूंगी, जल्दी नहला दूंगी इस बार, लेकिन तुम लोग जाओ। तो मैंने उनको नहाने के लिए है ना भेज दिया है, मतलब अपने सोफे के कवर्स को धोने के लिए डाल दिया है, और यहाँ पर बस फिर अपने काम में लग गई थी। और जब मैंने पानी गर्म किया था ना, उसी समय पर ही मैंने ना स्लैब को तो पहुँच लिया था कि खड़ी हूँ तो इससे अच्छा कुछ काम ही कर लूँ। और आज थोड़े हाथ पाँव है ना ऐसे धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि वही है, तबीयत खराब होती है ना तो आपका शरीर भी साथ नहीं देता है, लेकिन वही है कि रूटीन में रहो तो सही रहता है। यहाँ पे ये मैं फूल दिखा रही थी कि शुक्रवार को जो दहलीज पूजन करती हूँ ना, उन फूलों को मैं अपनी पूजा के जो फूल होते हैं ना, जो मैं हर्षित के हाथ दिए ना, वहाँ डलवा देती हूँ मैदान में, तो उन्हीं में मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे बस झाड़ू वगैरह लगाई है। कल का वीडियो मैंने नंद को लेकर के डाला था, नंदों को लेकर के, तो बहुत सारे सेंसिटिव सेंसिटिव कमेंट्स आए थे, तो इसलिए मैं उन कमेंट्स को है ना हाईलाइट तो नहीं करूँगी, क्योंकि सबकी प्राइवेसी थोड़ा मायने रखती है। कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे कमेंट्स को ले रही हूँ तो उनका नाम कम से कम स्क्रीन पर ना दिखाऊं, लेकिन कई बार डाल लगता है कि नहीं दिखाऊं, आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो समझ में नहीं बैठता है। लेकिन जब ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं तो सोचती हूँ कि रहने ही देती हूँ। तो ये वाली बात मैं आपसे मानती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सफ़र का सही होना है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिनके पतियों ने साथ नहीं दिया है ना, मैंने उन खूबसूरत से खूबसूरत औरतों को भी है ना उजड़ते देखा है, और जिनके पतियों ने उनका हर घड़ी है ना साथ दिया है, हाथ थामा है, उन्हें ना आम से मैंने खास बनते भी देखा है ना। और जिनकी इज्जत नहीं की गई, वो है ना उस स्त्री की अपने साथी के मतलब साथी के द्वारा ही इज्जत नहीं मिली, उस औरत की इज्जत है ना कोई और करता भी नहीं है। आदमी के हाथ में है कि औरत की इज्जत मतलब करवानी है नहीं करवानी है। वो तो सुना ही होगा कि राजा के घर गई रानी कहलाई, और ऐसे गरीब के घर यानी नौकर के घर गई तो नौकरानी कहलाई। जैसे डॉक्टर होता है कोई तो उसकी वाइफ को हम कहते हैं ना डॉक्टर नहीं है। ऐसे ही। और कहीं नहीं, बल्कि मैंने अपने घर में ऐसे होते देखा है ना। ज़्यादा दूर तो मैं कहाँ जाऊँ। एक औरत सिर्फ रोटी और कपड़े के लिए नहीं जीती, उसे दो लफ्ज़ प्यार के भी जिंदा रखते हैं, और जहाँ उसके आंसू नज़रअंदाज हो जाएं, मैंने धीरे धीरे उस स्त्री को खुद से बिछड़ते देखा है। हाँ, कुछ स्त्रियां हैं जो अपने आप को संभाल लेती हैं और अपने दम पर कुछ करने की ठान लेती हैं। खैर,
मैंने तो इतना देखा है कि हमारे 2 पैर होते हैं और ये पैर भी है ना एक साथ नहीं चलते हैं, एक आगे और एक पीछे रहता ही है, तो किसी से क्या ही है ना शिकायत करें हम। यहाँ पर नहा लिया था मैंने और नहा करके आज मैंने साड़ी पहन ली थी। कल एक्चुअली हर्षित मुझे बोल रहा था कि मम्मी कल स्कूल जाने का मन नहीं है, उसके एग्जाम्स खत्म हुए एक्चुअली, तो उसने मुझे बोला कि मम्मी अब आज है ना कल स्कूल जाने का मन नहीं है तो छुट्टी करूंगा। मैंने बोला ठीक है, तो मेरे मन में ये तो निकल गया कि वो छुट्टी करेगा ना कि छुट्टी है। मुझे लगा संडे है और संडे है मतलब आज एकादशी है, तो मैंने आज यहाँ पर ना साड़ी पहन ली थी कि आज एकादशी है। फिर मुझे ना लगा कि नहीं आज तो संडे नहीं है, आज तो शनिवार ही है। जब मैं मतलब पूजा की तैयारी करती हूँ ना, सूर्यनारायण भगवान जी को जल वगैरह देती हूँ, तो मुझे एकदम से याद आया कि कल तो मैंने दहलीज पूजन करा था, शुक्रवार था, तो आज रविवार कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, कल की कल देखेंगे, आज तो जो है पहन लिए तो कोई बात नहीं है। और फिर वैसे भी आज है ना कुछ काम भी है, वो कल के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर ना भोले ना आज शनिवार है ना, तो शनिवार को सरसों के तेल से मैं अच्छे से उनकी मालिश करती हूँ। अगर मेरे तो ऐसे शाइन वाले हैं वैसे ही, लेकिन अगर आपके है ना पत्थर के है ना, तो आप जरूर से घी तेल से मालिश किया कीजिए, आपकी शिवलिंग है ना हमेशा चमकते रहेंगे। यहाँ पर मैंने मालिश करी, उसके बाद में कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करा, चंदन से श्रृंगार किया, चावल है और काले तिल अर्पित करे, फूल अर्पित करे, फूलों की बरसात करी, उसके बाद में प्रसाद भोग अर्पित करा। इसी तरह से डेली जो है पूजा कर रही हूँ सावन के महीने में। और वैसे तो मैं हमेशा ही करती हूँ, आप देखते हो 12 मासी, लेकिन ना सावन के महीने में थोड़ा ज़्यादा करने का मन करता है, थोड़ा ज़्यादा सजाने का मन करता है। खैर अब अच्छा लगता है, इन दिनों सावन का महीना चल रहा है ना, तो यहाँ पर बस है ना पूजा सेवा करिए, उनसे आशीर्वाद लिया है। और हर हर महादेव आप सभी को, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो हर हर महादेव बोलना तो बनता ही है। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि जब से सावन का महीना लगा है ना, उनके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बच्चों पे उतार रहे हैं, तो आप 2 पल के लिए बैठ जाइए, एक लंबी सी सांस लीजिए, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है ना। आप घर की करता धरता है, सब कुछ ठीक है। आप एक लंबी सी सांस लीजिए और बोलिए कि सब कुछ ठीक है, और अपने एक प्लानिंग बनाइए, आपको क्या करना है, कैसे करना है। और आप मन में एक चीज़ सोच लीजिए कि नहीं, आपको गुस्सा नहीं करना है, हमें ना भक्ति के मार्ग पर हैं। और जब हम भक्ति के मार्ग पे होते हैं ना, तो हमें सरल अपना स्वभाव रखना चाहिए, है ना। अगर आप मुझे जरा भी कुछ मानते हैं ना, तो आप गुस्सा मत करिएगा, एक लंबी सी सांस लीजिए और स्लो मोशन में अपने काम कीजिए। कोई कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। पता है, जब मैं ना ऐसे थी 14-15 साल की थी, जब पहली बार खुद को है ना जज करना शुरू किया था मैंने, कुछ भी कोई बोल देता और मुझे रोना आ जाता था, मन टूट जाता था। पापा है ना अक्सर ये वाली बात कहते थे कि कैसा है ना तेरा मन है, जो छोटी छोटी बातों में टूट जाता है। मैंने भी धीरे धीरे ये मान लिया कि हाँ, मेरा मन ही कमजोर है, छोटी छोटी बातों में मैं रोने लग जाती हूँ। आज मैं है ना अपने बेटे की है ना यूनिफॉर्म धो रही थी वाइट वाली, तो है ना मैंने सब कुछ यूज़ किया, सोप यूज़ करा, ब्रश लगाया, सब कुछ ट्राई किया, सारी ताकत लगाती, पर वो दाग नहीं गया। और बगल में वहीं पर है ना कलर्ड कपड़े रखे हुए थे, उन पर भी दाग लगा था, लेकिन वो दाग है ना उनके साथ में तो ब्लेंड हो गया, लेकिन वाइट के ऊपर दिख रहे थे। तब मैंने एक बात सोची कि जो है ना सोल है ना, मतलब हमारी जो आत्मा प्योर आत्मा होती है, सेंसिटिव होती है, बिल्कुल वाइट शर्ट की तरह होती है। बाहर का थोड़ा सा भी ड्रामा है ना, या थोड़ा सा भी कुछ गलत व्यवहार है ना, वो दाग मतलब वो सहन नहीं कर पाती, और वो दाग पूरी जिंदगी है ना हमारे दिल पर ना मन पर लग जाता है। पर जो है ना आत्मा थोड़ी सी एक्सपीरियंस्ड होती है, जो ये सारी चीजें सहन कर करके है ना, थोड़ी सी वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, मुझे शब्द ही नहीं मिलते कई बार बोलने के लिए। हाँ, जो आत्मा सह सह के ढीठ हो चुकी है, एक्सपीरियंस हो चुकी है, वो एक रंगीन शर्ट की तरह हो जाती है, उसके ऊपर बाहर की कोई भी हलचल कितनी भी गहरी हो नहीं बैठती। तब मैं सोचने लगे कि इतने सालों तक मैं ये मान रही थी कि मेरा मन ही कमजोर है, पर इस बात ने, मतलब शर्ट वाली बात ने, मेरा सारा मतलब ही बदल दिया। मतलब मन कमजोर नहीं है, बस उसने अभी कम यात्रा की है, मतलब शायद थोड़े कम दाग खाए हैं,
अगर आपने भी कभी खुद को है ना ये वाली बात कही है, या आपको भी ऐसा लगता है कि मेरा मन बहुत कमज़ोर है, छोटी छोटी बातों में रोने लग जाती हूँ, है ना, छोटी छोटी बातों का बुरा मन मान जाती हूँ, तो आप कमज़ोर नहीं हो, आप बस है ना सफ़ेद हो, अभी प्योर हो, और अभी है ना आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस, आपकी आत्मा को ढीठ बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और धीरे धीरे आप भी है ना रंगीन हो जाओगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप है ना, आपको कोई कुछ भी बोलता रहे, वो कहते हैं ना कि गली से हाथी गुजरता है और कुत्ते भौंकते रह जाते हैं, वैसी वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो आप है ना ऐसे छोटी छोटी बातों पे ना गुस्सा मत होइए, नाराज मत होइए, शांत मन से बस सोचिए कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, तब है ना हम कुछ भी है ना जल्दबाजी नहीं करते अपनी ज़िंदगी में। अगर ऐसे मत सोचिए, आप जैसे सोच रहे हो कि ना नीतू का परफेक्ट लाइफ है, तो ये देखिए यहाँ पे ना 4-5 दिन से कपड़े पड़े हुए हैं, परफेक्ट लाइफ। मैं बस है ना वो ये कि जो दिखाना होता है दिखा देती हूँ, जो नहीं दिखाना होता है नहीं दिखाती हूँ। परफेक्ट तो किसी की लाइफ में कुछ नहीं होता है, समझ में आया। मेरी तबीयत खराब चल रही है ना, तो कपड़े ला रही थी, यहाँ पटक रही थी, कपड़े ला रही थी, यहाँ पटक रही थी, और यहाँ ढेर हो गया था। तो सोचा आज है ना जब तक आलू में सीटी लग रही है तब तक ये काम कर लेती हूँ। मुझे कुछ आज जल्दी भी नहीं थी, हर्षित को स्कूल भी नहीं जाना है, तो इतनी ज़्यादा जल्दी थी नहीं मुझे, तो आराम आराम से स्लो मोशन में काम मैं कर रही थी। तो आप भी है ना ऐसे टेंशन मत लीजिए, जो काम इम्पोर्टेंट है वो कर लीजिए, सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, उसके बाद में ना बाकी के सारे काम है देखिए, है ना। और मैंने ना अभी कुछ दिन पहले यानी महीने भर पहले एक वीडियो डाला था कि जो अपना ओरा होता है ना उसे आप मजबूत कैसे बना सकते हैं। उस वीडियो को आप है ना जरूर से देखिएगा, उस वीडियो से ना आपको बहुत लाभ होगा। देखिए नमक वाला पोछा लगाना, आरती करना, ये सारी चीज़ों को है ना मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको है ना बहुत ज़्यादा है ना रिलीफ महसूस होगा अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो, ठीक है ना। मैं लिंक दे दूंगी चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। एक प्रश्न था कि आप है ना लड्डू गोपाल जी के नए कपड़े आते हैं तो उन्हें धो करके उन्हें पहनाते हो या फिर छींटे लगा करके पहना देते हो। मैं तो छींटे लगा करके ही पहना देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है धोने से उसकी शाइन चली जाएगी। तो और बुकरम वाले होते हैं ज़्यादातर, बाहर के कपड़े आते हैं तो फिर मैं नहीं धोती हूँ। और बाकी जो मैं सिलती हूँ आजकल तो फिर जो सिलती हूँ ना तो वो कपड़े प्योर ही होते हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये कपड़ा शुद्ध नहीं है तो फिर मैं उसको धो लेती हूँ, नहीं तो छींटे से भी है ना काम चल जाता है। मैं तो डेली में भी जो कपड़े पहनाती हूँ ना छींटे लगा करके ही और रख देती हूँ। एक कमेंट और आया था, उन्होंने कहा कि उनकी 3-3 नंद है और वो है ना नंदे उनका मुंह तक नहीं देखना चाहती, बस पति से उनके पैसों के कारण मतलब रखती हैं, बाकी तो है ना। तो होता है कुछ सास नंदे ऐसी होती हैं जो, मैं आपको बताऊं कि ना अपने बेटे की शादी इसलिए करते हैं कुंवारपन उतारने के लिए। उन्हें बहू और है ना बहू तो छोड़िए, अपने मतलब पोते से भी कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसी सासें ऐसी नंदे भी होती है, मैं मानती हूँ, आई एक्सेप्ट। मैंने कल के वीडियो में कहा था कि आप अपना कर्म अपना फर्ज निभाते चलिए, क्योंकि अगर आप अपना फर्ज नहीं निभाएंगे ना तो आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा। चलिए इतना ही रखती हूँ इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, खूब अपना ध्यान रखिए।